फोन में ही लगा रहेगा। तुझे याद भी आज क्या तारीख है? हाँ माँ 10 तारीख है। और 10 तारीख को क्या था? कुछ भी नहीं। प्रिया के भाई ने कहा था कि 10 तारीख को मैं गाड़ी की चाबी आपके हाथ में दे जाऊंगा। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है उसका भाई? हाँ तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 तारीख बोला था तो 10 से 11 हो गया तो क्या दिक्कत है? 10 बोला था तो 10 को ही आनी चाहिए ना। पूछ अपनी बीवी से। क्या मैं खामखा बात बढ़ा रही हूँ, शाम तक आ जाएगी गाड़ी अगर आनी होगी तो। तू पूछता है कि नहीं? बस अपनी माँ से बहस करने को कह दो, बीवी से कुछ मत कहियो। माँ तू भी बुला के पूछ लो, मेरे को मत घसीटो इन सब चीजों में माँ। हाँ ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। प्रिया, अरे कहाँ मर गई? आती क्यों नहीं? जी माँ जी आई। हाँ जी माँ जी बोलिए। बेटा आज कौन सी तारीख है? आज 10 तारीख है माँ जी। और 10 तारीख को तुम्हारे भाई ने कुछ वादा किया था, याद है या भूल गई? हाँ माँ जी याद है, लेकिन कहाँ है गाड़ी? कहाँ है गाड़ी की चाबी जो हमारे हाथ में आने वाली थी? मुझे नहीं पता माँ जी। तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? एक काम कर, तू अपने भाई को फोन लगा। माँ छोड़ो ना अपनी तरह, क्या बात। तू चुप रह। फोन कर अपने भाई को और पूछ कब आने वाला है वो गाड़ी की चाबी लेकर। जी माँ जी। बैठ बैठ, यहाँ बैठ बैठ। फोन स्पीकर पे, क्या स्पीकर? हाँ स्पीकर पे कर फोन, स्पीकर पे। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया, कैसे हो आप? हाँ मेरी बहन ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वो भैया, आपने कुछ वादा किया था, आज 10 तारीख हो गई। अरे हाँ हाँ याद है मुझे। वो क्या है ना, पैसे की दिक्कत चल रही थी इसलिए हो नहीं पाया। तो एक काम करना, माँ जी को 1 हफ्ते का समय बोल दे। 1 हफ्ते बाद मैं गाड़ी और चाबी लेकर दोनों ही आ जाऊँगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आपके पास जब पैसे आए आप तब ले आना। ठीक है। 1 हफ्ता और हमें रुकना पड़ेगा। अरे माँ तो क्या हुआ, गाड़ी तो आ जाएगी कंफर्म है। मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, करा लिया फोन? ठीक है, तू कहता है तो मैं 1 हफ्ता और रुक जाऊंगी, लेकिन अगर 1 हफ्ते में भी तेरा भाई ना आया ना चाबी लेकर, तो फिर देख लियो तू। माँ आ जाएगा वो, खामखा तुम ड्रामे कर रही हो बेवजह में गाड़ी के लिए। वैसे भी कौन सा गाड़ी मुझे चलानी आती है, आगे घर पे पड़ी रहेगी। अरे चलानी नहीं आती तो चलानी सीख जाएगा बेटा। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? माँ जी, मेरे घर में मेरे पास भाई है, ना मेरी माँ है ना मेरे बाबा है। जितनी मेरे भाई की पैसे थी, जितना भी उन्होंने जमा किया था, उन्हें वो सब मेरी शादी में लगा दिया। अब ये गाड़ी और गलत चीज़ नहीं है ये सब। माँ जी मैं बस आपको बोल रही हूँ, बाकी अरे तू कहना क्या चाहती है? सुन रहा है क्या कह रही है? सही तो बोल रही है माँ। मेरे भाई ने सब पैसा शादी में लगा दिया, तो गाड़ी का वादा क्यों किया था? हमारे मथे तुझे मंड दिया, ना ही कोई दहेज दिया, ना सोफा, ना बेड, ना कुछ। एक गाड़ी का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। सुन ले बहू, अगर 1 हफ्ते में गाड़ी नहीं मिली तो तू वापस चल जाना अपने मायके, अपने भाई के पास ही। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ तो कह देना अपने भाई से, 1 हफ्ते में कुछ भी कर कर गाड़ी की चाबी हमें चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं बोल दूँगी। जा खाना लेकर आ। माँ एक बात बताओ, तू मत बोला कर बीच में, समझ गया ना? मेरी बात सुनो माँ। चुप रह तू। हमें किस चीज की कमी है? तुमने अभी उस बेचारे को इतने मुंह पे उससे बोल दिया, सोफा नहीं दिया, बेड नहीं दिया। भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। सुना नहीं कैसे कह रही थी? मेरे भाई ने सारा पैसा तो शादी में लगा दिया, इसमें लगा दिया। अरे क्या पैसा लगाया था? माँ सही तो बोल रही है। तू मत बोला कर बीच में। माँ क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? भगवान का दिया हुआ क्या नहीं हमारे पास? और गाड़ी गाड़ी का जिद ला के बैठी हो। गाड़ी लेके हम करेंगे क्या? कौन सा तुम्हारे बेटे को गाड़ी चलाने आती है? अरे बेटा, मैं कौन सा गाड़ी अपने लिए मांग रही हूँ? गाड़ी में तू बैठेगा, वो बैठेगी, तुम वो फिल्म देखने जाओगे, मैं थोड़े ना बैठूंगी गाड़ी में। और तुझे पता है वो देख विमला है ना, विमला, उसके बेटा अनपढ़, एकदम अनपढ़, उसको भी गाड़ी और 20 लाख रुपए मिले दहेज में, और हमें एक गाड़ी भी नसीब नहीं हुई। तो माँ उसकी जो बीबी आई वो भी तो देखो, हर दिन घर में कलेश करती है, कभी उसकी माँ से लड़ती है। अभी उसने कहा था कि माँ बाप को अलग कर दो। अरे बेटा, तो लड़ाई कौन से घर में नहीं होती है?
मैं एक बात बताओ, लास्ट प्रिया ने आपसे कब लड़ाई किया था और उसकी वजह से कब हुआ था इस घर में झगड़ा? वो सब छोड़ तू, वो सब छोड़, मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए बस। करो फिर अपने मन का जो करना है, फिर क्यों सलाह ले रहे हो? वो भी 1 हफ्ते में, कह दियो अपनी बीवी से। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते राहुल भाई, नमस्ते। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे यार राहुल भाई, अभी तो एडवांस लिया था तुमने अपनी बहन की शादी में। सर बहन की शादी में एडवांस तो लिया था, लेकिन वो मेरी सैलरी में से काट लेना ना, लेकिन अभी मुझे अर्जेंट में ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? सर 5 लाख। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं हो पाएगा राहुल भाई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 करवा सकता हूँ अभी। सर देख लीजिए, अगर हो जाए तो। अरे नहीं नहीं, सारे पैसे मार्केट में लगा रखे हैं राहुल भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑफिस कब से आ रहे हो? सर अभी 2-3 दिन बाद ही आ पाऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, पैसे वैसे नहीं है अभी। ठीक है। ठीक है सर। मैं क्या जवाब दूंगा इस हफ्ते? उसकी सास वैसे भी फ़ोन कर कर परेशान कर दी। गाड़ी नहीं आया तो पता नहीं फिर फ़ोन आके क्या क्या बोलेगा। आ गई मंदिर से? जी माँ जी। क्या तारीख है आज? 17। 1 हफ्ता हो गया तेरे भाई को ये कहे हुए। कहा था ना 1 हफ्ते बाद गाड़ी दे दूंगा। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तेरा भाई? माँ जी, शायद वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं मतलब? देख बहू, आज की आज मुझे गाड़ी चाहिए और तेरा भाई यहाँ पर। माँ जी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप बस थोड़ा और समय दे दीजिए। ये तुम भाई बहन मिलके जो टाल मटोल कर करके 1 दिन 1 हफ्ता बढ़ाते जा रहे हो ना, काश ये बात पहले शादी के टाइम पता होती तो हम शादी ही ना करते तुझसे। माँ जी ऐसे मत बोलिए। तेरे भाई ने कहा था कि 1 हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तेरा भाई? पता नहीं क्या लगा रखा है, एक पे एक दिन बढ़ाते जा रहे हैं और मेरा दिन तो ऐसे बीत रहा है जैसे महीने बीत रहे हो। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? बोलूंगी नहीं, अब मैं करूंगी। सुन ले, अगर तेरे भाई ने आज के आज नहीं दी ना गाड़ी तो तू इस घर में नहीं रह सकती। कह दूंगी, समझा लूंगी अपने बेटे को और कर दूंगी उसकी दूसरी शादी, पर तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। चली जाइयो अपने भाई के पास, अपने मायके में ही। वैसे भी तुम्हारी कौन सा गांव में कोई इज्जत है? जगह जगह तो तेरे भाई ने पैसे मांग रखे हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है। जब तू घर वापस जाएगी ना, तब देखती हूँ तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी कहाँ जाती है। समझ रही है कि नहीं? आज गाड़ी, नहीं तो अपना बैग पैक कर ले और चली जा मेरे घर से। जा जाके अपने भाई को फोन कर। अरे जा यहाँ से। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाई ने सोचा था कि मेरी बहन शादी के बाद एक अच्छे घर में जाएगी, खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगी, लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ हर रोज ताने। नहीं, मैं अपने भाई को ऐसे फोन करके परेशान नहीं कर सकती हूँ। उनके पास जो कुछ भी था उन्हें सब शादी में खर्च कर दिया। अब मैं उनको किस मुंह से बोलूं कि भाई मुझे गाड़ी दे दो? अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत मजबूर हूँ।
माँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ जी ये आपकी गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी? तुम गाड़ी ले आए बेटा? हाँ माँ जी नीचे ही खड़ी है। अरे अरे, तुम खड़े क्यों? बैठो बैठो ना बेटा, बैठो बैठो। बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफ़ी, कुछ? नहीं चाय कॉफ़ी बाद में। गुड़िया कहाँ है, उससे मिल लेता था। वो बेटा अपने कमरे में है, काम करके थक गई है ना, आराम कर रही होगी। तुम बताओ ना क्या लोगे, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, गुड़िया को ही बुला दीजिए, उससे मिल लूँगा। फिर मुझे काम है ज़रूरी, तो वापस जाना है। बेटा ये गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। 8 लाख की है माँ जी। 8 लाख? अच्छा, बहुत अच्छी है। अरे तुम बताओ ना क्या लोगे, कुछ चाय पानी नाश्ता? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बस प्रिया से मिलने आया हूँ और मिलके ज़रूरी काम है थोड़ा, तो मुझे जाना भी है वापसी। अच्छा ठीक है, हाँ मैं प्रिया को बुला के लाती हूँ। अरे माँ जी हाँ घर में ही तो है, मैं खुद ही मिल के आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया सो रही है। प्रिया, बेटा प्रिया, कह रही थी गाड़ी लेके आ। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अब देख मैंने इतनी अच्छी गाड़ी लाई है ना, तेरी सास भी देख कर ना एकदम चौकाचौंध हो गई है। 8 लाख की गाड़ी लेकर आया पूरा मैंने, और तेरे शादी का जितना भी कर्ज था वो सब मैंने चुकता कर दिया। ये समझ भगवान ने लॉटरी लगवा दी थी। प्रिया, प्रिया अब उठ भी जा। प्रिया, बेटा प्रिया, मुझे पता है, समझ में आ गया होगा जो भैया आए हैं ना, तो इसलिए सोने का नाटक कर रही है ना? प्रिया, बेटा प्रिया, 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 बच्चे, प्रिया, 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 प्रिया आगे खोल, प्रिया, प्रिया, अरे क्या हो? प्रिया, प्रिया गुड़िया मेरी आंखें खोल। प्रिया, प्रिया, ये क्या क्या हुआ? मुझे नहीं पता ये। क्या हुआ है प्रिया को? क्या किया तुम लोगों ने फिर प्रिया के साथ? बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर थी। प्रिया, 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 प्रिया मेरे बच्चे उठ, देख तेरा भैया आया है। प्रिया, प्रिया आंखें खोल बच्चे। प्रिया, प्रिया तुझे अपने भैया का वास्ता, प्रिया आंखें खोल, प्रिया आंखें खोल, प्रिया। भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई भी आ जाए। मेरी सास ने मुझे आज शाम तक गाड़ी लाने का समय दिया है, लेकिन अब और नहीं भैया। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, कुछ भी नहीं। सॉरी भैया। प्रिया, प्रिया, दहेज के लालची लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ना जेल में चक्की पिसवाए ना, तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। बेटा मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरे पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या किया होगा मेरी गुड़िया के साथ। मेरी फूल सी बच्ची ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मौत का
डांस दिखा दिया मेरी बच्ची को। बेटा मेरा बेटा तो घर पे भी नहीं है, तुम धीरे बोलो। मैंने कुछ मैं तुझे जरा भी विश्वास नहीं था कि भैया तेरे गाड़ी लेकर आएंगे या नहीं। हे भगवान, गाड़ी के चक्कर में तुम दोनों ने मेरी बहन की जान ले ली। उठ बहन, उठ जा मेरी बहन। क्या करा दिया अम्मा तुझे? नहीं तुझे तो जल्दी अब। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास मान। तू तो मेरी बात मान, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी माँ, मैं तुझे अपनी आंखों से देखा है, तुम कैसे इसके साथ। माँ जी, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही मैं छोड़ने वाला हूं आपको। जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम राहुल नहीं। बेटा तू सुन रहा है ये क्या बस कह माँ, क्या गलत कह रहा है ये? और राहुल, मैं तेरे साथ हूँ, जो सही है वो सही है। मम्मी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। ओ मम्मी, कहाँ रह गई थी? बहुत देर हो गई। अच्छा रिपोर्ट ठीक नहीं आई देखो। क्या रिपोर्ट ठीक नहीं आई मतलब? क्या बताया डॉक्टर ने? ये डॉक्टर ने किडनी खराब बताई बेटा। किडनी खराब बताई है? हाँ बेटा। फिर अब इसका इलाज क्या बताया उन्होंने? बेटा बोला है कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी और वहाँ तो अवेलेबल नहीं है अभी किडनी। किसी फैमिली में ही बोला है डॉक्टर ने, पूछ लो। डोनेट करने के लिए? हाँ तो तुमने क्या बोला फिर उन्हें? मैंने कहा पूछती हूँ। अरे तो पूछना क्या, उन्हें बताना चाहिए था ना कि दीदी है, दीदी दे देंगी। दीदी का नाम बता देती कि मेरी बेटी है और वो अपनी किडनी दे देगी। रुको मैं अभी पूछता हूँ। अरे क्या लेने देने की बातें हो रही हैं? हाँ सही टाइम पे आए हो दीदी। क्या हो मम्मी, क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? अरे पैसे उसे कुछ नहीं चाहिए, वो मम्मी की रिपोर्ट आ गई है। हाँ तो क्या हो गया? क्या रिपोर्ट आई मम्मी की? अरे मम्मी की एक किडनी खराब है तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और बाहर कहीं मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को बोल दीजिए वो डोनेट कर दे। तो मैंने माँ को बोला है कि बोल दो कि हाँ हम कर देंगे। हाँ मिल जाएगा कोई, आप हाँ। टेंशन मत लो मम्मी। बिल्कुल टेंशन मत लो माँ, दीदी कर देंगी, है ना दीदी? क्या दीदी क्या कर देगी? किडनी डोनेट कर दो ना। ए तू पागल है क्या? मेरा पति मार देगा मुझे। मेरे बच्चे हैं, सास ससुर है मेरे। तो माँ के लिए इतना भी नहीं करोगी? तो तेरी भी तो माँ है। अरे तो मेरी माँ है लेकिन मेरी तो अभी पूरी उम्र बाकी है, मैंने तो अभी शादी भी नहीं की है। हाँ मैं तो कल ही मर जाऊंगी, है ना? अरे तो एक किडनी पे जिंदा तो रह सकती हो, कम से कम एक किडनी तो हो जाएगी माँ तू को। भी तो रह सकता है। अरे तू देख, तू सुन मेरी बात सुन, देख अब मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है? मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है। अब मैं उस घर की हूँ, अब मेरे इस घर से कोई मतलब नहीं है। देख मैं कितने महीनों बाद आई हूँ, अब आज आई हूँ तो कल चली जाऊंगी। तो ठीक मतलब माँ के लिए तू इतना नहीं करेगी? अब माँ तेरे लिए कोई नहीं रही, सास ससुर ही हो गए तेरे लिए। अच्छा तू मुझे बोल रहा है ना? तू अपनी गलती नहीं देखेगा? अरे गलती क्या है, मेरी अभी पूरी उम्र बाकी है और माँ एक किडनी पे मर्द आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? तू तो अब क्यों? तेरी शादी भी हो गई है, तेरे बच्चे भी हो गए, अब क्या चाहिए तुझे जिंदगी में? एक किडनी पे घर पे ही तो रहना है तुझे, मुझे तो बाहर का काम करना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बाहर जाएगा और तुझे बाहर जाकर करना क्या है बता देंगे तू। अरे मुझे बहुत काम करना है माँ, है ना? माँ का नाम रोशन करना है मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, तू चुपचाप माँ को किडनी देगा। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तू देगी। मैं नहीं दूंगी। तुझे देना है तो दे, मैं चुप चला। माँ ओ पूछ भाई ले भाई इससे। भाई भाई, मैं तो नहीं दूंगी, तू जा, मैं भी चली। हाँ तो मत दे, मैं मैं नहीं नहीं देने दूंगी। वाला।
कैसे बच्चे हैं आजकल के, इन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करा, पढ़ाया लिखाया सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये कि हम दोनों में स्कूल में गए। अब मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ बेटा। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। और आपने मेरे लिए भी तो बहुत कुछ किया है, अपने बेटे जैसा माना है बहुत। जो एक सड़क पे था उसको उठा के कहां से कहां ला दिया। आज जो कुछ भी हूं मैं आपकी वजह से ही। और ये बेटा आपको किडनी देगा। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। और कौन कहता आप कुछ दिनों की नहीं मानो, जब तक आपका ये बच्चा जिंदा है ना तब तक आपको कुछ नहीं होगा, और ना मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, आज मैंने देख लिया जो अपने बच्चे अपना खून होके काम नहीं आए। माँ जी, आप ये बोल के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आज से मैं आपका बेटा हूँ, और रोने होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अमृत लिखवा दो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। हो गया डॉक्टर साहब ऑपरेशन? हाँ जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो तो आपके डोनर आपके लिए फरिश्ता साबित हुए, वरना अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता तो बचना मुश्किल था आंटी। ठीक है, ध्यान रखिए। राहुल बेटा, हाँ माँ जी। कैसा है बेटा, ठीक है? हाँ माँ जी। बेटा आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। बेटा डॉक्टर ने पता क्या बोला? हाँ माँ जी, सुना मैंने। माँ जी, जो आपने मेरे लिए किया है वो इस आसान के आगे कुछ भी नहीं।